नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल सोनी स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं यूपीएससी सी सेट। और जो ये यूपीएससी सी सेट आपको एमपीपीएससी, यूपीपीसीएस और बीपीएससी अदर एग्ज़ाम जैसे एसएससी हो गया, आईपीएस बैंक का हो गया, रेलवे का हो गया, उसमें सभी के टॉपिक में जो मैथमेटिक्स है हम उनको डिस्कस करेंगे। और ये सभी एग्ज़ाम के लिए यूजफुल है जहाँ पर मैथमेटिक्स यूज होगी। ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, तो इसमें हम डिस्कस करेंगे आज प्रतिशतता। प्रतिशतता यानी परसेंटेज। परसेंटेज तो ये परसेंटेज होती है, हम इसको डिस्कस करेंगे कि परसेंटेज क्या होती है, इसके क्वेश्चन कैसे होते हैं। और प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि ये सभी वीडियो तक पहुंच जाए। जो यूपीएससी का सी सेट और एमपीपीएससी या फिर एसएससी, रेलवे बैंक, कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हों और जिसमें मैथमेटिक्स यूजफुल है, तो आइए हम शुरू करते हैं प्रतिशतता। और ये यूपीएससी सी सेट का पहला वीडियो है, बाकी हम आगे पढ़ते रहेंगे। आइए, प्रतिशतता क्या होती है। प्रतिशतता मतलब सतता, प्रतिशत। जैसे एक वर्ड होता है प्रतिशत, तो प्रतिशत में जो पीछे वर्ड दिया गया है वो है शत यानी 100। और प्रति मतलब क्या हुआ कि प्रति 100 में, प्रति 100 में, प्रति 100 में। और ये 1000 में भी हो सकता है, ये 1000 में भी हो सकता है, 10,000 में भी हो सकता है। तो हम क्या बोलेंगे, प्रति 1000। अगर मान लो 1000 है तो उसे हम बोल देंगे प्रति 1000, और 10,000 है तो प्रति 10,000। लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं प्रतिशत यानी प्रति 100 में। जैसे मान लो आ गया 100 का 10% यानी परसेंटेज। इसका मतलब क्या हुआ, प्रति 100 में 10। जैसे अगर मान लो 2300 है, 2300 रुपये हैं, तो 2300 रुपये का 10%। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका यह हुआ कि 2300 का 10%, 2300 का 10% यानी प्रतिशत। प्रतिशत मतलब प्रति 100 में 10%। तो 2300 का 10% कितना हुआ, तो हम क्या करेंगे, 2300 गुणा 10। अब चूंकि प्रतिशत 100 में होता है तो हम 100 का भाग कर देंगे, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या होगा, 230। 2300 रुपये का 10% कितना हो जाएगा, 230। तो आइए हम इनके कुछ प्रकार देख लेते हैं। इसका सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला मतलब ऐसे देख लेते हैं, जैसे x का, अगर मान लो क्वेश्चन आ जाए x का y%, x का y%, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है x गुणा y डिवाइड बाई 100, x इंटू वाई डिवाइड बाई 100। तो ये क्या हो जाएगा, x का y%। जैसे मान लो हमको अगर कोई भिन्न को प्रतिशत में बदलना है, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। अगर मान लो हमको कोई भिन्न मिली है, उसको प्रतिशत में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे, 4/10 हो गया। जब हम भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे तो हम 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे, जैसे कोई भिन्न दी गई है p/q, p/q, और इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो हम 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे यहाँ पर हमने 100 का मल्टीप्लाई किया, तो इससे 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 40%। तो जब भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे तो ऐसे बदलेंगे, जैसे भिन्न 10/100,
या फिर 1/10, 1/10। ये हमको भिन्न दी गई है, इसको प्रतिशत में बदलना है तो कैसे बदलेंगे, 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे ये कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 10%। और अगर इसका दूसरा टाइप आ जाए, जैसे प्रतिशत को भिन्न में बदलना, भिन्न में यानी प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलेंगे, जैसे 0.4%। अगर हमको 0.4% प्रतिशत को भिन्न में बदलना, जैसे हमको अगर 4% मिला है तो 4% को कैसे लिखेंगे, हम जब प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे तो प्रतिशत इंटू 100 कर देंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, प्रतिशत, जब प्रतिशत को हम भिन्न में बदलेंगे तो हम, जैसे यहाँ पर हमने मिनटू किया था, तो प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए प्रतिशत डिवाइड बाई 100 ये कर देंगे। जैसे 4% दिया है तो 4% का मतलब हो गया 4/100, 4% का मतलब है 4/100। और अगर 0.4% अगर दिया है तो 0.4% इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया 0.4 डिवाइड बाई 100। लेकिन यहाँ दशमलव के बाद 4 लिखा है, तो जब जैसे अगर हम दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे एक जीरो और आ जाएगा, तो 4/100 यानी 25, तो क्या हो जाएगा 1/250। तो ये प्रतिशत को भिन्न में बदला, ये क्या होगा भिन्न हो गया। तो प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं, इस टाइप से। और एक है, इसके आगे हम देखते हैं, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन आ गया, चार 5 का कितना प्रतिशत है। अगर मान लो कभी क्वेश्चन आ जाए कि 4 5 का कितना प्रतिशत है, तो हम क्या करेंगे, 4/5 डिवाइड बाई 100 ये कर देंगे। और 5 को जब 20 से, 100 को जब 5 से काटेंगे तो हो जाएगा 20, और 20 चौको 80, तो 4 5 का 80% है, ये हो जाएगा। अब इसमें कुछ टाइप होते हैं, ये तो अभी बेसिक बातें चल रही थी, इसके अभी तक हमने बेसिक बातें देखे थे कि 4 5 का कितना परसेंट है। ऐसे हम निकाल सकते हैं कि 8 10 का कितना परसेंट है, तो 8/10 कर देंगे, इंटू मल्टीप्लाई में 100 कर देंगे, तो हमने को क्या निकल जाएगा कि कितना परसेंट है। अब इसका टाइप पहला है, टाइप पहला देख लेते हैं। जो पहला है, जैसे अगर बोला जाए कि मान लो x को सब्जेक्ट में फेल हो गया और y को सब्जेक्ट में पास हो गया और z भी किसी सब्जेक्ट में फेल हो गया, तो अगर इसमें क्वेश्चन पूछा जाए कि दोनों सब्जेक्ट में कितने लोग फेल हो गए हैं या कितने लोग पास हो गए हैं, तो इन टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अब तो पहला अगर इसका टाइप है तो उसमें हम देख लेते हैं। जैसे पहले टाइप में अगर x% विज्ञान में फेल हो गए, विज्ञान में फेल, 1% विज्ञान में फेल, y% अंग्रेजी में फेल, x% विज्ञान में फेल, y% अंग्रेजी में फेल हो गए, और z% दोनों में फेल हो गए। यदि x विज्ञान में फेल हो गए और y अंग्रेजी में फेल हो गए,
कि दोनों में फेल हो गए, फेल, तो परीक्षा में कितने प्रतिशत फेल। अगर मान लो क्वेश्चन आ गया कि x प्रतिशत विज्ञान में फेल हो गए, y प्रतिशत अंग्रेजी में फेल हो गए और z प्रतिशत दोनों में फेल हो गए, तो परीक्षा में कितने प्रतिशत फेल हो गए। तो हमको ये निकालने के लिए क्या करेंगे, जो x प्रतिशत फेल है, y प्रतिशत फेल है, तो हम लिखेंगे x प्लस y, और जो दोनों में फेल हो गए, तो दोनों में फेल होंगे तो इसको माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा क्या, कितने प्रतिशत फेल हो गए, ये हो जाएगा परीक्षा में कितने प्रतिशत फेल हो गए, तो इसका ये निकल आएगा। अगर हमको निकालना है कि परीक्षा में कितने प्रतिशत फेल हो गए, तो x प्लस वाई माइनस जेड, तो ये निकल आएगा। और ये डाटा हम जब ही यूज करेंगे जब तीनों फेल के हों या पास के हों। अगर मान लो एक में फेल एक में पास है तो हम इसका यूज नहीं करेंगे, इसको हम फिर कन्वर्ट करेंगे, फिर हम इसका यूज करेंगे। तो उसको हम कैसे यूज करेंगे, आइए हम देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है, आइए हम क्वेश्चन को समझ के देखते हैं। जैसे इसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन बोल दे रहे, किसी परीक्षा में 24% विज्ञान में फेल, किसी परीक्षा में 24% विज्ञान में फेल, 32% गणित में फेल, यदि 18% दोनों में फेल, तो दोनों में उत्तीर्ण हुए छात्र कितने हैं। अगर 24% गणित में फेल हो गए, 32% अंग्रेजी में फेल हो गए, यदि 18% दोनों में फेल हो गए, तो इसमें कितने दोनों में पास होने का उत्तीर्ण क्या है, उत्तीर्ण में कितने लोग पास हो चुके हैं, कितने प्रतिशत। तो हम वो देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखते हैं, किसी परीक्षा में विज्ञान में फेल कितने हैं, 32%। गणित में फेल कितने हैं, 18%। किसी परीक्षा में विज्ञान में फेल 32%, गणित में फेल कितने हो गए, 18%, सॉरी यहाँ 32%, और 18% दोनों में फेल है, दोनों में फेल, तो हमें पास का प्रतिशत निकालना है, पास का प्रतिशत निकालना है। अगर मान लो किसी परीक्षा में 32% विज्ञान में फेल हो गए, गणित में फेल हो गए 32% और 18% दोनों में फेल हो गए, तो हमको पास का प्रतिशत निकालना है। किसका, पास का। और ये पास का परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालने के लिए जो पहले हमने फॉर्मूला बताया था, पहले फॉर्मूला क्या था, पहले फॉर्मूला ये था कि अगर किसी परीक्षा में x% किसी सब्जेक्ट में फेल हो गया, y% किसी सब्जेक्ट में फेल हो गए, और x और z% दोनों परीक्षा में फेल हो गए, तो फेल होने का प्रतिशत निकाल रहा था कि उसमें क्या है, डाटा एक जैसे थे, यहाँ पर भी डाटा एक जैसे हैं, लेकिन जो पास का प्रतिशत निकालना है और जबकि हमको फेल का दिया है, तो हम इसको कैसे निकालेंगे, पहले हम फेल का निकालेंगे, कितने लोग फेल हो गए, तो फेल का प्रतिशत कैसे निकालेंगे, 32
विज्ञान में फेल 32, यहाँ पर सुधार लेंगे 24 कर लेंगे, यहाँ पर कोई भी नंबर ले लो। विज्ञान में फेल कितने हैं 24 और गणित में फेल कितने हैं 32। तो विज्ञान में फेल, गणित में फेल और 18% दोनों में फेल। तो 24 x क्या हो जाएगा 24, y क्या हो जाएगा 32 और z हो जाएगा 18%। तो 24 प्लस 32 माइनस 18, तो ये क्या हो जाएगा फेल का प्रतिशत, फेल का प्रतिशत। तो ये फेल का प्रतिशत है। तो 24 और 32 माइनस 18, तो 24 और 32 माइनस 18, तो 4 2 6 और 3 2 5 माइनस 18। जब हम इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 8 और 4 में से 1 गए 3, 38। ये 38% क्या आया कि फेल का प्रतिशत आ गया। लेकिन हमको निकालना क्या था, ये पास का प्रतिशत। तो पास का प्रतिशत कैसे निकालेंगे, पास का प्रतिशत। जब हमको पास का प्रतिशत निकालना है तो हम 100 में से माइनस कर देंगे, 100 माइनस 38, तो हमारा क्या निकल आएगा पास का प्रतिशत। तो 100 में से जब 38 जाएंगे तो हो जाएगा 2 और यहाँ पे 62। ये क्या हो जाएगा, ये पास का प्रतिशत है। क्योंकि हमको क्या दिया था कि विज्ञान में फेल हैं 24, गणित में फेल हैं 32 और 18% दोनों में फेल हुए। तो हमको निकालना था कि पास का प्रतिशत। जब पास का प्रतिशत निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, हम दोनों का फेल का प्रतिशत निकालेंगे और फेल के प्रतिशत के बाद पास के प्रतिशत के लिए 100 में से फेल का प्रतिशत माइनस कर देंगे, तो हमको फेल का परसेंटेज आ जाएगा 80। तो 5 4 9 और 6 5 11 माइनस 80, यहाँ पे हो जाएगा 39। तो ये क्या हो जाएगा पास का प्रतिशत, पास का परसेंटेज। तो ये क्या हो गया, इसका दूसरा क्वेश्चन हो गया। अगर मान लो हम इसका अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर मान लो कोई क्वेश्चन जिसका जो तीसरा टाइप है हम वो देखते हैं। अगर मान लो 50% गणित में पास, 50% गणित में पास हो गए और 50% गणित में पास, 60% केमिस्ट्री यानी रसायन में फेल हो गए। यहाँ पर पास का डाटा दिया है और यहाँ पर 60% रसायन में फेल हो गए। अगर 60% रसायन में फेल हो गए और 30% दोनों में फेल, 30% दोनों में फेल, तो दोनों में पास। तो हमको कितने प्रतिशत दोनों में पास हैं, हमको ये डाटा निकालना है। तो यहाँ पर हमको 50% गणित में पास मिल गया था, 60% रसायन में फेल मिल गया था और 30% दोनों में फेल हो गए। तो जब 30% दोनों में फेल हो गए तो हमको ये डाटा कैसे यूज़ करेंगे। यहाँ पर हमको मिला है 50% गणित में फेल हो गए, गणित में पास हो गए, 60% रसायन में फेल हो गए और 30% दोनों में फेल हो गए। तो हमको पास का प्रतिशत निकालना है। जब हमको पास का प्रतिशत निकालना है तो हम कोशिश करेंगे कि तीनों को पास के रूप में कन्वर्ट कर दो। जैसे x कितना हो गया, x हो जाएगा 50%। तो हम जब पास में कन्वर्ट करेंगे तो रसायन में फेल, जब हमको रसायन में फेल का मिला है तो हम क्या करेंगे 100 माइनस 60 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 40%।
तो 40% क्या हो जाएगा, ये पास का परसेंटेज हो गया कि रसायन में 40% तो पास होंगे। और जेड, ये दोनों में फेल, ये दोनों में फेल का परसेंटेज कितना दिया गया है, 30%। जेड कितना है, 30%। लेकिन ये 30% कैसा है, दोनों में फेल का, तो पास का कैसे निकालेंगे, 100 माइनस 30। जब 100 माइनस 30 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 70%। तो हमको जब दोनों में पास का प्रतिशत निकालना है, तो पास का प्रतिशत कैसे निकालेंगे, पास का प्रतिशत निकलेगा x प्लस वाई माइनस जेड। जब x प्लस वाई माइनस जेड ये निकालने के लिए यहाँ पर 50 प्लस 40 माइनस 70 ये करेंगे, तो 40 और 50 90 माइनस 70 बराबर कितना हो जाएगा, 20%। तो 20% क्या हो जाएगा, दोनों में पास का प्रतिशत आ जाएगा कि दोनों में 20% व्यक्ति ही पास हैं। ये हो गया। अब हम एक अच्छा सवाल करते हैं जो यूपीएससी में या फिर एसएससी में आने लायक है। अभी हमने कुछ बेसिक सवाल किए थे जो बहुत ही बेसिक थे। जैसे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है किसी स्कूल में किसी 65% ए खेल खेलते हैं, 62% बी खेल खेलते हैं, और यदि 40% दोनों खेल खेलते हैं। देखो 65% एक खेल खेलते हैं, 62% बी खेल खेलते हैं, और 40% दोनों खेल खेलते हैं। तो बताइए खेलते, तो बताइए कि ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो कोई भी खेल नहीं खेलते, जो कोई भी खेल नहीं खेलते। ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो कोई भी खेल नहीं खेलते और या फिर केवल एक खेल खेलते हैं और केवल बी खेल खेलते हैं। तो हमको इन तीनों का प्रश्न बताना है कि ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो कोई भी खेल नहीं खेलते, और केवल एक खेल खेलने वाले व्यक्ति कितने हैं, और केवल बी खेल खेलने वाले व्यक्ति कितने हैं। तो हमको ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो पहले हम इन डाटा को यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर किसी स्कूल में 65% ए था, एक्स कितना हो जाएगा, 65%। वाई कितना हो जाएगा, वाई ये भी क्या है, बी खेल खेलते हैं, तो कितना हो जाएगा, 62%। और दोनों खेल खेलते हैं, जेड कितना हो जाएगा, 40%। जब 65, 62 और 40 जब ये आ जाएगा तो फॉर्मूला में रखेंगे x प्लस वाई माइनस जेड। तो ये कितना हो जाएगा, 65 प्लस 62 माइनस 40। तो ये निकालने के लिए 65 और 62 दोनों को जोड़ेंगे तो 5 2 7 और 6 से 12, ये हो जाएगा माइनस 40। तो इसमें कितना आंसर बचेगा, 127 माइनस 40, तो शायद 87 आंसर आ जाएगा। तो 87% कुछ ना कुछ खेलते हैं जरूर हैं, कुछ ना कुछ खेलते हैं। मतलब 87% कुछ ना कुछ जरूर खेलते हैं। तो हमको क्या सॉल्व करना था कि कितने प्रतिशत कोई भी खेल नहीं खेलता है, मतलब 87% कुछ ना कुछ खेलते हैं। तो
जो पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कितने प्रतिशत कोई भी खेल नहीं खेलता। जब कोई भी खेल नहीं खेलता इसके लिए हम निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा 100 माइनस 87। 100 माइनस 87 ये कितना हो जाए 13%, यानी 13%। ये क्या हो जाए कोई भी खेल नहीं खेलते, कोई भी खेल नहीं खेलते। 100 माइनस 87 यह हो जाएगा 13%, मतलब कोई भी खेल नहीं खेलते। और केवल एक खेल खेलते हैं, उसको हम कैसे निकालेंगे? तो केवल एक खेल खेलने वाले, इसको हम कैसे निकालेंगे? जो हमको ए का जो नंबर दिया गया है 65%, 65% में से हम खेलते हैं। तो 65 में से जब 40 माइनस करेंगे तो कितना, ये केवल एक खेलने वाले निकल आएंगे। तो 65 माइनस 40 ये हो जाएगा कितना 25%। ये 25% क्या आया 25% केवल एक खेल खेलने वालों का प्रतिशत। और केवल एक खेल खेलने वालों का प्रतिशत। और हमको जब केवल बी का प्रतिशत निकालना है तो इसका भी ऐसे निकालेंगे 62%। 62 में से 40 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 22%। तो केवल बी खेल खेलने वालों का प्रतिशत, केवल बी खेल खेलने वालों का प्रतिशत। तो ये क्या हो जाएगा, ये तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा। और इसको हम बेन आरेख से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। बेन आरेख से कैसे? जैसे हमने एक आरेख बनाया, हाँ ये बेन आरेख मिल गया। अब चूंकि किसी स्कूल में 65% ए और 62% बी, तो इनका परसेंट क्या हो, ये क्या होगा ए और ये हो गया बी, ए और बी। और दोनों खेल खेलते हैं तो ये वाला क्या हो जाएगा ए प्लस बी, दोनों खेल खेलते हैं। अब 40% दोनों खेल खेलते हैं तो हम 40 यहाँ कर देंगे, 40% दोनों खेल खेलते हैं। अब चूँकि ये ए कितना खेलते हैं 65%, तो 40 में हम कितने जोड़ेंगे 65 हो जाए, तो ये कितना होते हैं 25। और 40 में हम कितने जोड़ेंगे कि अपना बी वाला हो जाए, तो ये बी यानी 62। तो 62, तो 40 में हम 22 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 62। तो जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो कितने कोई भी खेल नहीं खेलते, जैसे केवल एक खेल खेलने वाले, तो केवल एक खेल खेलने वाले कितने हो जाएंगे यहाँ पर 25%। और केवल बी खेल खेलने वाले ये कितने हो जाएंगे 62%। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बाकी इसका जो अगला टाइप है हम इसको कल करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा CSAT के लिए, क्योंकि कोई भी सिविल सर्विस की तैयारी करोगे तो उसमें प्रीलिम्स एग्ज़ाम में 2 पेपर होते हैं, GS का पेपर होता है और दूसरा पेपर CSAT का होता है। तो ये वीडियो CSAT के लिए बनाई जा रही है और ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। जैसे MPPSC हो गया, CGPSC हो गया, BPSC हो गया, कोई सिविल सर्विस का एग्ज़ाम हो, या फिर IBPS बैंक का एग्ज़ाम होता है और SSC का एग्ज़ाम होता है, तो ये सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये मैथमेटिक्स। और इसमें हम रीजनिंग भी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।